Can someone please tell me the structure of first one? मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, बट पहले बताओ फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर कोई बता सकता है कैसा होगा वो स्ट्रक्चर? C मैं double माइक ऑन bond करो और O बताओ। single bond CL. एक मिनट हाँ। Is there anyone who can tell the structure of HOCl? Hello. बोलो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? किसी ने ड्रॉ नहीं किया क्या? सर C single bond with O. बच्चे ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाएगा ना? Yeah, and the oxygen will make the next bond with Cl. ओके। C सिंगल बॉन्ड विथ O, ठीक है। O. फिर ये Cl, Oxygen with Cl and C with Cl. Single bond. बट कार्बन को तो चार बनाने हैं ना। कार्बन चार बनाएगा, ऑक्सीजन दो बनाएगा और Cl एक बनाएगा। Sir, C double bond O and single bond Cl with and Cl. अच्छा अपना माइक ऑन करके बोल दो, जिसको भी आता है अपना माइक ऑन करो और चीजें बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा? यस वेरी गुड। C डबल बॉन्ड विथ O एंड सिंगल बॉन्ड विथ Cl, यस। और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर रहेंगे? ऑक्सीजन विल हैव कितना लोन पेयर? 3 lone pair. 3 कैसे होंगे? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो उसने यूज कर लिया ना डबल बॉन्ड में, तो 2 लोन पेयर। Yes. और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक यूज किया, तो क्लोरीन पे कितने लोन पेयर रहेंगे? 3 lone pair. व्हाट अबाउट HCl? बताओ। Sir, H single bond C triple bond N. वेरी गुड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड ये, दैट्स इट। व्हाट अबाउट CN2? N double bond C double bond C double bond N. नाइट्रोजन तो 3 बनाता है ना बच्चे। नाइट्रोजन को 3 बनाने, ऑक्सीजन और कार्बन को 4 बनाने। तुमने स्ट्रक्चर सही बोला है। N triple bond C single bond C triple bond N. वेरी गुड। और नाइट्रोजन पे एक लोन पे। यस बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. व्हाट अबाउट HOCl? ऑक्सीजन को 2, कार्बन को 1, सॉरी कार्बन को 4, नाइट्रोजन को 3। तो बोलो क्या होगा? H single double- bond. हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। H single bond, then O single bond. Then C triple. ये बोल रहे हो? यस। Yes, sir. और किसी का कोई और स्ट्रक्चर आया हो? C double bond O and C double bond N and C single bond H. C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड N और ये H, यस। यस सर। देखो इसमें गलती कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑक्टेट क्राइटेरिया। ऑक्सीजन ने 2 बनाए हैं, कार्बन ने 4 बनाए हैं, नाइट्रोजन ने 3 बनाए हैं, बट ये गलत है और ये सही है। रीजन क्या है कि जब भी तुम्हारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आए ना, तो वहां पर OH बॉन्ड तो बनाना ही है। whenever you see oxygen and hydrogen ना, तो OH बॉन्ड तो बनाना ही, इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है, सेकंड सही है। मैंने लास्ट टाइम एक पॉइंट भी मेंशन किया था, एक ही मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, a molecule may have one or more Lewis structure but the correct one will be based on the properties of the compound only। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो OH बनाना ही है तुमको, इसीलिए सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं। सॉरी, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही। क्या तुमको ये समझ में आता है? अगर HOCN पता है तो सल्फर उसी फैमिली का है, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, तो सल्फर को तुम यहाँ लिख सकते हो। यस। व्हाट अबाउट CH2? CH2 बनाओ या फिर CO2 बनाओ, सेम चीज। C double bond with S and C double bond with S. और एस पे कितने लोन पेयर? 2 lone pair. Each sulfur atom will have 2 lone। What is the structure of CCl4? C single bond with 4 Cl. Okay। And 3 lone pair each. और व्हाट अबाउट CHCl3? CHCl3 सेम ऐसा ही होगा, एक क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं। यस। यस बच्चे लोग, सबको समझ में आता है ये? यस, नो? Yes. What about CCN4? What about CCN4? किसी ने भी CCN4 ड्रॉ किया है क्या? C double bond with C, then all C with single bond. 1, 2, 3, 4. फिर 1 C is with double bond. देखो ये C बना लिए 4, तो CCN में CCN4 में C तो 4 बना लिए, अब 4 नाइट्रोजन भी बना लो। NCl3 NCl3 N single bond with 3 Cl, 2 lone pair for N, and 3 lone pair for Cl each. 2 लोन पेयर कैसे बच्चे? Over 1 lone pair for N नाइट्रोजन, यस। and 3 lone pair for Cl. और व्हाट अबाउट H2CO3? अगेन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 OH बॉन्ड तो होंगे ही, इट विल हैव 2 OH बॉन्ड।
C double bond O and C Okay. single bond O and C single bond O and O single bond H. Very good. Yes. Yes. Yes, no. और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर. और व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन CH4? CH4 तो सिंपल. बताओ. C single bond H with C single bond H. क्या बोला है बच्चे, वापस बोल. C single bond H. Likewise, three single bonds are there with H. वेरी गुड. किसी को इन स्ट्रक्चर्स में कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. स्ट्रक्चर सार को सबको क्लियर? क्या वो स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? यस नो? अभी तक मैंने क्या बताया तुमको? मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था कि तुमको क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, बेस्ड ऑन दैट तुमको बॉन्ड डिसाइड करना है और हिट एंड ट्रायल से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है. बट अब तुमको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. लिमिटेशन क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? लुईस डॉट ने क्या बोला है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होगा. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. कुछ लोग क्या करते हैं अपना, उसमें लिमिटेशंस भी हैं. तो वो लिमिटेशंस क्या है? तो फर्स्ट लिमिटेशन तो तुम्हारे पास क्या है, ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट. और क्या होगा तुम्हारे पास? दैट विल बी द हाइपर वैलेंट. इसका मीनिंग क्या है? अब एक चीज देखो, क्या तुम सबको एक चीज ये पता है क्या? बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, they are the second period element. Yes or no? Second period element, yes. And they cannot expand their octet. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर लेट से किसी का भी शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2n². पढ़ा है तुमने? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n², मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8. तो किसी के भी आउटर शेल में अगर किसी का शेल नंबर 2 है तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. और बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का शेल नंबर 2 है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8. इसीलिए ये अपना ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं करेंगे. बट अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? थोड़ा सा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं उसके अंदर? क्या उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² से कितना हो सकता है? 18. yes. इसका मतलब थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं. और सेकंड पीरियड एक और भी नहीं कर सकता. ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसका एक और रीजन भी है. और क्या 2D एग्जिस्ट करता है क्या? टू एस एग्जिस्ट करता है, 2p एग्जिस्ट करता है, बट क्या 2D एग्जिस्ट करता है? क्या बच्चे लोग 2D एग्जिस्ट करता है क्या? यस नो?
बट अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, 3s भी करता है, 3p भी करता है और 3d भी करता है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका नंबर क्या आता है 80। तो तुमको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी तुम्हारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते हैं, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं क्या ट्रिक बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट लिखवाया था, सेंट्रल एटम कैन नॉट एक्सपेंड देयर, सॉरी, कॉर्नर एटम कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। तो तुमको अब कॉर्नर एटम से सोचना है, तुमको क्या करना है, कॉर्नर एटम से सोचना है कि लेट्स से PCl5 है, तो कॉर्नर एटम कौन है, Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे लोग, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, तो उसको कितने बॉन्ड बनाना है, एक। तुमको ऐसे ही सोचना है, तुमको सेंट्रल नहीं देखना है, लास्ट क्लास तक क्या कर रहे थे, सेंट्रल देख रहे थे, अभी सेंट्रल नहीं देखना, अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कॉर्नर। तो Cl है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 करने, एक बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बना लो। तो अगर तुमको एग्जाम में किसी ने बोला कि PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यूर लाइक Cl 5 बॉन्ड बनाएगा सर, सर Cl एक बॉन्ड बनाएगा, जैसे एक बॉन्ड बना, पहले कॉर्नर के सारा इंफॉर्मेशन जो है ना वो कर लो, और कॉर्नर का इंफॉर्मेशन होने के बाद ये सबको पता होना चाहिए कि Cl के पास जो है, Cl के पास जो है वो 3 लोन पेयर रहेंगे, यस नो, Cl will have 3 लोन पेयर्स, यस, 5 बॉन्ड बना लिया। अब फिर सेंटर पे जाओ, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोग, फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, तीन कहां से, 5 ना श्लोक, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। क्या उसने 5 यूज कर लिया है क्या, क्या उसने 5 यूज कर लिया, हाँ, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, तो क्या उसके ऊपर कोई लोन पेयर रहेगा, नहीं। तो ऐसे ही तुमको हर बार देखना है, क्या करना है, कॉर्नर का देखना, अगर कॉर्नर में देखो उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर पे जाओ, सेंटर पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अगर यूज हो गए तो ठीक है, अगर उतने यूज नहीं हुए तो फिर लोन पेयर बनाओ। अब अगर मैं सल्फर की बात करूं, SF4, एक बार ट्राई करो सब लोग, बताओ यार, SF6 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक, और सल्फर कितने बनाएगा, अगर फ्लोरीन एक बना रहा है तो सल्फर के टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 4।
तो क्या 6 कहाँ से होंगे विदित? 6 बना सकता है वो, बट बनाएगा तो 4 ही ना, क्योंकि 4 ही फ्लोरीन है। अगर फ्लोरीन ही 4 है तो 4 ही तो बनेंगे। तो सल्फर पे कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे क्या? सल्फर के पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे क्या? यस नो? 2 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। तो कुछ भी नहीं करना, अब कॉर्नर से सोचना है, सेंटर पे नहीं सोचना है। अब सोचना कहाँ से है? कॉर्नर से। तो देखो कॉर्नर की करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो ये रहा सल्फर, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लो। फ्लोरीन के पास वी नो दैट फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर रहेंगे। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 यूज कर लिए, तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 1 लोन पेयर। 4 उसने यूज कर लिए हैं, 6 होते हैं, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? तो मतलब 1 लोन पेयर। यस। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SF6। कुछ भी नहीं करना, कॉर्नर से देखो फिर सेंट्रल पे देखो कितने थे और कितने यूज कर लिए। बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड कि कितने लोन पेयर रहेंगे। बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे? अपना माइक ऑन करके बताएगा कैसे कर सकते हैं। S single bond with F. Likewise, 5 single bond with F. 5 या 6? 6. ओके। और सल्फर पे कोई लोन पेयर होगा? No. सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 उसने यूज कर लिए, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। इट वोंट हैव एनी लोन पेयर। फ्लोरीन के पास होंगे 3, 7 थे, 1 यूज किया है, 6 बचे रहे। यस। नाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4? टेक टाइम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। हाँ, एक और चीज उससे पहले, एक और चीज। अब इस फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 हो गए ना, 8 कहाँ से हुए बच्चे? 5 बॉन्ड बनाए हैं, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो जाएंगे ना। 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस नो? 8 से ज्यादा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। SF6 देखो, क्या मुझे बता सकते हो सल्फर के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाउ सल्फर हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 12। वेरी गुड।
इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ऑक्टेट एक्सपेंड का मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। टेक टाइम, जैसे ही हो जाए माइक ऑन करो और बताओ। क्या होगा स्ट्रक्चर बताओ। इज देयर एनीवन जो अपना माइक ऑन करके, ओके दीप बताओ। Sir, S in the center. S will be in the center. Double bond with 2O. Double bond with 2O, very good. Single bond with 2O. And the one Single with bond single with O. bond with 2H. One bond with H with the single bond O. Yes, or it will have, each oxygen will have 2 lone pair, yes. Yes. सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। उसने कितने यूज कर लिए? उसने 6 यूज भी कर लिए। और अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका भी ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? किस तरीके से मतलब तुमको कॉर्नर देखना है, कॉर्नर के रेस्पेक्ट में सेंट्रल पे जाना है और देखो सेंट्रल के पास कितने वैलेंस थे और कितने यूज हुए। अगर वैलेंस 5 है, यूज 3 हुए, तो एक लोन पेयर। अगर वैलेंस 8 है, लेट्स अज्यूम, अगर वैलेंस 8 है बट यूज तुम्हारे पास 4 ही हुए, तो 4 रिमेनिंग मतलब 2 लोन पेयर। कर लोगे? यस नो? बोलो यार बच्चे लोग, क्या ये पार्ट सब कुछ कर लोगे इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ? अब से सिर्फ कॉर्नर देखना है। कॉर्नर कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा। कॉर्नर कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NCl5। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NCl5। बताओ कैसे ड्रॉ करें? N single bond with all Cl. N single bond with all Cl और Cl will have कितने लोन पेयर? 3 lone pairs. अब नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 14 अब electrons.
नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? क्या नाइट्रोजन के पास 5-10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, इसीलिए एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट, can't expand their octet. Yes, yes, no. यस बच्चे लोग, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये समझ में आता है सबको? तो वो चीज ऐसा नहीं कि PCl5 है तो NCl5 भी करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। PCl5 ये और NCERT में क्वेश्चन आता है, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट। सबको रीजन बताए अब? यस, चलो। वैसे ही अगर मैं बात करूं, देखो SF4 एग्जिस्ट कर रहा है, SF4 कर रहा है, SF6 भी कर रहा है। क्या तुम मुझे बताओ OF4 एंड OF6 एग्जिस्ट करेगा? क्या OF4 और OF6 एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है क्या कभी? नहीं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सेम रीजन, क्योंकि ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते। दे विल हैव द सेम रीजन, क्योंकि ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। डन। तो लिमिटेशन जो 1 है उसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो देख के ना, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द, ऊपर था हाइपोवैलेंट, ऊपर क्या था हाइपरवैलेंट, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोवैलेंट। और दिस इज आल्सो कॉल्ड द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक और चीज है, अगर किसी के पास खुद के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर खुद के पास ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, देखो सिंपल फंडा है शेयरिंग का, जितने होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 है तो 5 बना सकता है। अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 3 है, अगर 3 खुद के पास है तो शेयर भी 3 ही कर सकता है और 3 ही ले सकता है। अगर 2 है तो 2 ही एक्सेप्ट कर सकता है, शेयरिंग 2 का ही कर पाएगा वो। तो अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 4 से कम है, किसी के पास 3 है, 3 खुद के पास है, 3 शेयर करेगा, तो मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोले? क्योंकि 8 होने चाहिए थे, 8 से कम। अगर मैंने तुमको एग्जाम में बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, अगेन वही फंडा यूज करना है जो कॉर्नर वाला कर रहे थे ना, बस और कुछ भी नहीं। कॉर्नर में फ्लोरीन एटम है, सोचो फ्लोरीन का क्या होगा फिर। कॉर्नर में अगेन क्या है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? उसके करस्पॉन्डिंग बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। बताओ क्या स्ट्रक्चर आएगा?
बोलो क्या स्ट्रक्चर होगा BF3 का? हेलो बताओ क्या आएगा स्ट्रक्चर? हेलो, am I audible? Yes, sir. B single bond with 3 F atoms. B single bond with 3 F atoms. Yes, very good. Then बच्चे, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? फ्लोरीन विल हैव 3 लोन पेयर्स. यस. Yes, sir. तो बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 यूज कर लिया उसने. अब बोरॉन के पास कितने हो जाएंगे शेयरिंग के बाद? कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स. यस नो? इसीलिए उसको क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3. ये अच्छा स्ट्रक्चर है, जल्दी ड्रॉ करो और बताओ यार. और जैसे ही ड्रॉ हो जाए अपना माइक ऑन करो और बता दो स्ट्रक्चर. बताओ. Be in the center with थोड़ा थोड़ा लाउड बोलेगा बच्चे. yeah. Be in the center with Be 3 in the- single bonds with O 3 singles bond with O. Yes. and 3 single bond with H of O. Yes. और ऑक्सीजन विल हैव 6 थे, 2 यूज कर लिया. ऑक्सीजन विल हैव 2 लोन पेयर. यस. बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों यूज कर लिए. तो नाउ बोरॉन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. Can someone please tell me the structure of beryllium? Beryllium have 2 valence electron. BeH2. BE will be in the center and make 2 single bonds. 2 hydrogen also. That's it. अगर तुमको BF3 पता है तो क्या तुम यहां से तुमको BCl3 भी पता है? यस. BBr3 भी पता है? यस. और BI3 भी पता है? यस. यस नो? तो यही चीज, इसीलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ने का मेन यूज वही है. अगर तुमको BF3 का स्ट्रक्चर पता है तो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ BBr3, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ BI3. तो फर्स्ट क्या था, मतलब कुछ भी नहीं करना, नया एडिशन वही है. कॉर्नर एटम को देखो फिर सेंटर पे जाना है अपने को. दैट्स इट. कॉर्नर को देखना है एंड देन सेंटर पे जाना है. फिनिश. क्लियर बच्चे लोग? खत्म. अब एक चीज नोटिस करना, अब तक तुमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं ना, कोई भी एग्जांपल पिक करके देख लो. कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर. तुम कोई भी रैंडम एग्जांपल पिक करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं? 6. क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 17. तो ये आ जाएगा 74. कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यार तुम. कार्बन के पास कितने? 6. हाइड्रोजन के पास 1. क्लोरीन के पास 3 × 17.
कोई भी रैंडम एग्जांपल पिक कर लो यार। 1 + 6 + 7 14। तुमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए हैं ना, सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऊपर तुमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं, सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? इवन। कितने हैं? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उनका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, दैट इज द ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। थर्ड विल बी द ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मैं तुमको बोलूं कि NO के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? NO के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तुम्हारे पास 7 नाइट्रोजन में है, 8 ऑक्सीजन में है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 50। यस। NO के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 होंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? अगर कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहां पर किसी ना किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अब बताओ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? Now just tell me how we can draw the structure of NO. बताओ। And double bond with O. And double bond with O, yes. और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 2, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. 3 मतलब एक लोन पेयर रहेगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब बच्चे ऑक्सीजन के पास अब कितने हो गए? शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 बॉन्ड में है और 4 लोन पेयर है, तो शेयरिंग के बाद कितना हो गया है? 8। और नाइट्रोजन के पास कितने हैं शेयरिंग के बाद? 7। क्या मैं इसका ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ क्या?
क्योंकि नाइट्रोजन को देखो, तुमने 2 बॉन्ड क्यों बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बनाने थे, बट नाइट्रोजन को भी तो 3 बनाने होते हैं। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि नाइट्रोजन को 3 बनाना है, तो नाइट्रोजन को 3 बनाना है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पर 3 लेफ्ट। क्या स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? ना ना, गलत है। क्यों गलत है वो बताओ। वन टू थ्री फोर The second फाइव period. यस, ऑक्सीजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए जो नहीं हो सकते। देखो किसी ना किसी के पास इलेक्ट्रॉन, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक्सेप्शन तो होगा, लिमिटेशंस तो होगी, बट ऑक्सीजन के पास 9 कभी नहीं हो सकते। 8 से कम हो सकते हैं बट 9 तो डेफिनेटली नहीं होंगे उसके पास, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत। और जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल आए, ऑलवेज ट्राई करो कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन हो वो सेंट्रल एटम पे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम कभी भी स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हो, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए? सेंट्रल एटम पे आना चाहिए। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ClO2। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ClO2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैं काउंट कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने होंगे? 17। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 2 × 8 16। तो टोटल 33 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। बताओ ClO2 का स्ट्रक्चर। हाँ बोलो। C single bond with O and double bond with other. सी सिंगल बॉन्ड बच्चे, क्यों सिंगल बॉन्ड क्यों होगा? डबल बॉन्ड क्यों नहीं होगा? ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड बनाने हैं ना, कॉर्नर का तो ऑक्टेट कंप्लीट करना ही है ना। यस नो? Yes. बताओ, वापिस बताओ किस तरीके से करेंगे। देखो Cl will be the central atom, double bond with oxygen, double bond with oxygen, और oxygen will have 2 lone pairs, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 1 लोन पेयर और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के पास कितने हो गए? नाउ क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। क्या क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है क्या? यस, क्लोरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑलवेज ट्राई कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल पे रहे। तुमने जिसने अभी स्ट्रक्चर बताया था उसका ऑड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पे नहीं थे, रह के कहाँ पे रह रहा था? ऑक्सीजन पे रहेगा फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, तो वो नहीं चाहिए मुझे। डन बच्चे लोग? यस नो? क्या कुछ भी नया चीज नहीं बताया मैंने? लिमिटेशन मैंने क्या बोला? कॉर्नर के थ्रू अप्रोच करो, दैट्स इट। कॉर्नर के थ्रू अप्रोच करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं सोचना है तुमको। अब एक और चीज सुनो,
अगर मैंने तुमको एग्जाम में बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+, तो क्या NH4+ को तुम ऐसा लिख सकते हो NH3+H+, यस और नो? यस नो? अच्छा, NH3 का मुझे कोई स्ट्रक्चर बताएगा क्या? NH3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? लास्ट टाइम में बनाया। कैन समवन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ NH3? बताओ यार NH3 का स्ट्रक्चर। Can someone please tell me the structure of NH? N single bond with all 3 H atoms. और नाइट्रोजन के पास कितने लोन पे? 1 lone pair और One 2 lone lone pair. pair. 1 लोन पे बच्चे। हाँ, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना? yes yes. अच्छा, और ये हाइड्रोजन रहा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्या रहा यहाँ पे। अब तुम्हें एक चीज बताओ, अब हाइड्रोजन के पास एक होता है तो हाइड्रोजन प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन प्लस के पास, प्लस मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो हाइड्रोजन प्लस के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 0. और होने कितने चाहिए हाइड्रोजन के पास? 2। हाइड्रोजन के पास ड्यूप्लेट बनाता है ना, तो 2 होने चाहिए। तो वो 2 क्या करता है, जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर जो है वो इसको ऐसे डोनेट कर, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग क्या है? देखो, शेयरिंग हो रहा है, बट इस बार जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है ना, वो एक ही एटम कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक जितने में ऊपर एग्जांपल किए थे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बट अभी वाले केस में ऐसा नहीं है। अभी वाले केस में क्या है, शेयरिंग हो रहा है, बट जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है ना, वो नाइट्रोजन ही कर रहा है। मतलब जैसे स्टार्टअप नहीं होते, स्टार्टअप में जनरली क्या होता है कि लेट्स से मैं एक स्टार्टअप ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा आइडिया है, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है। आइडिया मेरा है बट इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, लेट्स से। तो जो भी प्रॉफिट होगा, क्या वो प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? यस नो? ऐसा तो नहीं है ना कि वो किसी एक को ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसा ही, इन्वेस्टमेंट एक ही कर रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन जो काउंट होंगे ना, वो दोनों में होंगे। अगर मैं अब हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। NH3+H+ में दोनों का, NH4+ में दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से इफ यू हैव H3O+, यू हैव H3O+, क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? यस नो? कैन आई ब्रेक लाइक दिस? यस। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2O? सिंपल सा स्ट्रक्चर H2O का, तो यस। यस नो? ये रहा स्ट्रक्चर H2O का, और ये रहा H+। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। यस। बट सर यार, हमको कैसे पता चलेगा कि ब्रेकिंग कैसे करना? ऐसे ब्रेक होगा या फिर ऐसे ब्रेक होगा? ब्रेकिंग को पता करना अपने लिए उतना इजी नहीं है। ब्रेकिंग को पता करना उतना इजी नहीं है, इसीलिए एक और मेथड है, वो मेथड इजी है। मेथड 1 एंड मेथड 2, सॉरी, यहाँ पर भी मेथड 1। मेथड 1 मैं तुमको बता चुका हूँ। क्या करो? ब्रेक करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इंडिविजुअल की, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। मेथड 2 जो है वो ज्यादा इजियर है एंड ज्यादा कन्वीनियंट है। क्या है मेथड 2? मेथड 2 है तुम्हारे पास ये,
एक ट्रिक है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, कॉपी एंड पेस्ट। क्या ट्रिक है? whenever there is a positive charge and negative charge, अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एटम नहीं है, देन गिव दैट चार्ज टू सेंट्रल एटम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन नहीं है, गिव दैट चार्ज टू सेंट्रल एटम। उस चार्ज को सेंट्रल एटम को दे दो, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, तो उस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन को दे दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। यहां से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा ट्रिक क्या, देखो, whenever there is a positive, पहला पॉइंट अभी करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बाद में किसी दिन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मोस्टली। बट फर्स्ट पॉइंट अभी क्या है, देखो, पॉजिटिव चार्ज है NH4 प्लस पे, यस। क्या NH4 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है क्या? तो उसको सेंट्रल एटम को दे दो। पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है या इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है अपन ने? पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करवाया है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस। अगर पॉजिटिव चार्ज तुमने नाइट्रोजन को दे दिया, तब नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 ही क्या करेगा, वो बॉन्ड्स बना देगा, यस। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या तुमको एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है क्या कोई? ओके फाइन। तो नाइट्रोजन के पास क्या था, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है तुमको। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन एटम नहीं है नेगेटिव में, उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम को दो, नॉर्मली ड्रॉ कर लो। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उसको दिया, तो नाइट्रोजन के पास अब 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, तो बाहर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है, यस। फिर से ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3O प्लस? ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब H3O प्लस है, तो +1 मतलब अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। और हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 यूज कर लिए, तो एक लोन पेयर। जैसे एक लोन पेयर आया, इसका मतलब एक मिनट,
Okay, hello. Am I audible? Hello, am I audible? ओके तो क्या बोल के रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसको देना है, सेंट्रल एटम को देना है तुमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुम सेंट्रल एटम को दोगे, तो अपने को देना है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम को। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने रह जाएंगे, 5 ही रहेंगे। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा। क्लियर ये वाला पार्ट सबको? क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? ओके देन चलो। नाउ जस्ट वेट ए मिनट। Yeah. Can you draw the structure of PCl4 plus? No, sir. हाँ, Phosphorus making single bond with chlorine. phosphorus has 5 valence electron. Yes, positive charge मतलब अब it will have 4 valence electron और 4 valence electron मतलब हर एक क्लोरीन के साथ 1 सिंगल बॉन्ड। यस यस बच्चे, यही बोल रहा है तुम? Yes, sir. और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? क्लोरीन विल हैव 3 lone pair. 3 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 That's it. Now draw the structure of PCl6 minus. Draw the structure of PCl6 minus. बोलो। P single bond with Cl6 6 Cl atoms. Now for yes, very good. Now phosphorus will have, phosphorus के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? phosphorus के पास 5 है, तो -1 का मतलब now it will have 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो each phosphorus will form single bond with chlorine and नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ। क्या ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? ये मैंने मेथड 2 से बताया है। whenever there is a positive and negative charge, give positive and negative charge to the central atom and draw the structure. That's it. अगर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम हो तो उसके लिए एक अलग मेथड है जो नेक्स्ट क्लास में मोस्टली अपन सीखेंगे। बट एक और चीज देखो,
इफ यू वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर ब्रेकिंग करके करना है ना तो मैं वो वाला मेथड भी बताता हूँ, अगर तुमको याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो ब्रेकिंग के लिए क्या कर सकते हो, तुम PCl4 को ब्रेक कर सकते हो PCl3 प्लस Cl प्लस। PCl3 का ब्रेकिंग कैसे होगा, PCl3 प्लस Cl प्लस। तो PCl3 ये होगा। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये। और बच्चे लोग Cl प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Cl प्लस है तो Cl प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, छह। बट उसको चाहिए कितने, कॉर्नर एटम में कितने करने हैं उसको, कितना करना होगा उसको, अगर वो कॉर्नर एटम है। अगर कॉर्नर एटम है तो कितना करना होगा उसको, 8। और PCl3 में फास्फोरस के पास लोन पेयर था, वो क्या करेगा, वो लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा। यस यस नो। दैट्स इट। वही सेम चीज अगर तुम PCl6 माइनस के लिए करोगे तो उसको ब्रेक कैसे करूंगा मैं, उसको ब्रेक करूंगा PCl5 प्लस Cl माइनस। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब तुम्हारे पास है Cl माइनस। Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Cl माइनस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Cl माइनस के पास 8। तो वो कॉर्नर है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा बट कोऑर्डिनेट तो बनाएगा। तो इस बार कोऑर्डिनेट कहां से बनेगा, इस बार कोऑर्डिनेट बनेगा यहां से। यस अगर तुम शेप देखोगे ना तो मोर और लेस शेप सेम ही आ रहा है। अगर तुम शेप देखोगे तो मोर और लेस शेप जो है वो सेम ही आ रहा है। यस नो, बट कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो रहा है। उस वाले केस में फास्फोरस कर रहा था, इस वाले केस में क्लोरीन कर रहा है। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? नाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 प्लस NH3? क्या BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो क्या? क्या BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बोरॉन सिंगल बॉन्ड विथ 3 F atoms. हेलो, Boron single bond with 3 F atoms. एक मिनट रुक बच्चे, क्या बोल रहा है, वापस बोल। Boron single bond with 3 F atoms. ओके वेरी गुड। बोरॉन सिंगल बॉन्ड विथ फ्लोरीन, और व्हाट अबाउट NH3? NH3 के लिए क्या होगा, N single bond with 3 H atoms. N single bond with 3 H atoms, yes. And One कोई lone pair of N. लोन पेयर ऑफ N। अब तुमको ये समझ में आता है कि बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यस तो क्या नाइट्रोजन जो है, क्या वो अपना एक लोन पेयर, क्या नाइट्रोजन जो है क्या वो अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा? यस नो, यस नो।
इसका मतलब ये क्या है, बोरॉन क्या है, बोरॉन क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। एक लोन पेयर एक्सेप्टर और एक लोन पेयर डोनर है। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, लुईस एसिड, और लोन पेयर जो डोनेट करेगा उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो जितने भी कंसेप्ट थे ना, मैं फिर से अगर रिवाइज करवाऊं, क्या करना है अपने को, कॉर्नर एटम को देखना है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, बेस्ड ऑन दैट अपने को तुमको डिसाइड करना है कि बॉन्ड्स कितने फॉर्मेशन होंगे। अगर किसी पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नहीं है, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम को देना है, एंड देन करस्पॉन्डिंग तुमको बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो OH बॉन्ड बनाना है। तो दीज आर द की कंसेप्ट जहां से तुम हिट एंड ट्रायल करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है अच्छे से? यस नो? क्या बोल रहे हैं बच्चे? हेलो? किसी को कुछ डाउट यहां तक? यस नो? ओके, तो नाउ क्या करना है, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनोड। पहले एनोड ड्रॉ करो, जैसे ही हो जाए चैट सेक्शन पे लिखना इट्स डन। यस भी बताओ Sir, and double bond with 2O and one lone pair each for O and one electron for N. देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 16, तो 23 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है? वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 एंड 9, नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. So everything with single bond. बट ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा ना, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। यस, अगर तुमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, ये गलत है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड तो होगा, ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं होगा। तो इसका क्या ट्रिक है, एक चीज सुनो, अगर तुम्हारे पास सेंट्रल पे 9 एटम है ना, और तुमको इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करना है, व्हेनेवर तुम ऐसी प्रॉब्लम में फंसो ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। कैसे? ऐसे देखो, जब भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसो कि किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, तो अगर कम करना है ना तो कोऑर्डिनेट बना दो। जैसे ही कोऑर्डिनेट बनाओगे, इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 ही है, इसने कुछ भी शेयरिंग नहीं किया है, बट नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट से दे दिए। अब काउंट करो तुम लोग, अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वन टू थ्री फोर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन। यस, यस नो?
तो ये चीज ध्यान रखना, whenever you see such type of problems ना कि ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, तो अगर तुम कभी भी एक डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बनाओगे ना, पॉइंट लिख भी सकते हो, अगर तुमने कभी भी डबल बॉन्ड की जगह उसको रिप्लेस किया है, डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेट ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में टू का डिक्रीमेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बाय 2। नौ थे, अब 7 हो जाएंगे। अगर किसी को N2O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे बेस्ट क्या है, NO प्लस N2O3 को क्या ऐसे लिख सकते हो, NO प्लस NO2। यस, NO का स्ट्रक्चर ऊपर बनाया था, NO2 का अभी बनाया है, इन दोनों को ज्वाइन करो, यू विल गेट द N2O3। करो एक बार ट्राई। Could someone please tell me the structure of N2O3? Could someone please tell me the structure of N2O3? Hello. ओके, सुनो, क्या तुमको NO का स्ट्रक्चर पता है? यस सर, N डबल बॉन्ड O। N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड। यस यस, और NO2 का अभी बनाया तुमने, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट और एक सिंगल बॉन्ड, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, N2O3 बन गया। अगर NO पता है, NO2 पता है, तो N2O3 पता है। अब तुमको N2O4 भी पता है, क्या तुम N2O4 को ऐसा लिख सकते हो, इट इज द 2 टाइम्स ऑफ NO2? तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक और इलेक्ट्रॉन, दोनों स्ट्रक्चर NO2 की, इनको ज्वाइन कर दो। यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे किसको ज्वाइन किया था, यहाँ पे NO और NO2 को ज्वाइन किया था, ये NO, ये NO2, इसको ज्वाइन कर दो। इसका अगर NO पता है, NO2 पता है, तो N2O3 पता है, N2O3 पता है तो N2O4 भी पता है।
नाउ N2O5 कोई बता सकता है? अगर N2O4 पता है तो N2O5 कोई सोच के बता सकता है कैसे होगा? Is there anyone who can tell the structure of this one? कोई बता सकता है क्या इसका स्ट्रक्चर? देखो ऐसे, ये ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, बाकी नाइट्रोजन वैसा का वैसा। देख लो चारों स्ट्रक्चर, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। Is it clear to everybody? Yes, no? सर जो N2O3 है ना सर, उसमें जब N को डबल बॉन्ड O में किया तो सर N वो मतलब ज्वाइन किया कि वो बॉन्ड बनाया सर? कौन सा वाला? सर सेकंड क्वेश्चन में जो N और N जो वो है ना, मतलब आपने एक लाइन किया ना, वो बॉन्ड बनाया कि जस्ट ज्वाइन किया है? बॉन्ड बनाया बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन उस- नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का क्या बात, दोनों के पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था ना, उन दोनों से उसने एक कोवेलेंट बना लिया। तो सर N के पास तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना? एन के पास 8 तो हो सकते हैं ना, हाँ 8 से ज्यादा नहीं हो सकते बस, 8 तो हो ही सकते हैं, ऑक्टेट तो हो ही सकता है। यस। क्लियर है बच्चे ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, तो N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 भी हो गया। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O3? 2 स्ट्रक्चर करेंगे फिर आज का क्लास फिनिश। Hello, am I audible? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
यस, बताओ स्ट्रक्चर ऑफ O3। एक मिनट, हाँ स्क्रीन आई थिंक शेयर नहीं है, जस्ट वेट। Now draw the structure of O3. कैसे बना सकता हूँ क्या? यस नो? क्या ये चीज बना सकता हूँ क्या मैं? यस नो? No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो नहीं सकते हैं। बताओ क्या करना पड़ेगा? One coordinate bond with वन कोऑर्डिनेट। यस, वेरी गुड सर। इसको यहीं पे रहने दो, इसको कोऑर्डिनेट बना दो। तो बच्चों लोग एक चीज ये बताओ, अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर तो 2 लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पर कितने लोन पेयर रहेंगे? 3. इसने कोई शेयरिंग किया ही नहीं है, इसने कोई शेयरिंग किया ही नहीं है, तो यहाँ पर 3। और इस वाले ऑक्सीजन ने कितने यूज कर लिए हैं? 2 यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर, दोनों इसी ने दिए हैं। 6 होते हैं, 4 दे दिए, तो 1 लोन पेयर यहाँ पर। यस, यस नो? क्या तुम मुझे AlCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता सकते हो? एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या AlCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता सकते हो? Sir, Al in the middle and single bonds with chlorine. ओके, वेरी गुड। और एल्यूमिनियम पे कोई लोन पेयर नहीं, बट it will have 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बट AlCl3 जो होता है ना, वो जो है वेपर फेज में अगर देखे रखा, वो डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब ऐसे। एक और AlCl3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस नो? नहीं है ना? यस कहाँ से? देखो एल्यूमिनियम के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 ही तो है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ से ये लोन पेयर हटेगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऐसा। और वो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ से एक लोन पेयर हटेगा, एक कोऑर्डिनेट। क्लियर? नाउ क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस, नाउ ऑक्टेट कंप्लीट है। यस नो? आज के लेक्चर में इतना ही है। ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है? वही फंडे अपन नेक्स्ट क्लास में यूज करने वाले, एक दो और कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर तुमको केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है ना, तो आगे प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। चलो देन, बाय। कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, otherwise let's we will meet in the next class।
बाय 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 सर, थैंक यू सर। या बाय। बाय सर, थैंक यू। सारे लोग ग्रुप पे एडेड हो गए हो? यस यस सर। ओके यस सर। चलो बाय।